हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने पढ़ा है यूनिवर्सलाइज्ड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की हिस्ट्री हमने पढ़ी है। तो उसके बाद हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़े हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डियर स्टूडेंट्स। पहले हम जानेंगे जो एलिमेंट्री एजुकेशन जो है बेसिक एजुकेशन है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि जो बेसिक एजुकेशन जो हमारे स्टेट में दी जाती है 6 एज ग्रुप के हिसाब से दी जाती है, 6 to 14 ईयर्स। इसका एज ग्रुप क्या है? 6 to 14 ईयर्स। क्योंकि हमारे स्टेट में 8 ईयर्स का कोर्स है, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास। तो इसमें कौन कौन सी समस्या आ जाती है? क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिफरेंट बच्चे हैं जो इस एलिमेंट्री एजुकेशन से दूर है, जिन्होंने इसका चेहरा भी नहीं देखा या जिन्होंने इसको कंप्लीट भी नहीं किया है। और रीज़न क्या है, इसके ऑब्स्टिकल्स क्या है, तो वो हमें आज पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स। पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स मेकिंग एलिमेंट्री एजुकेशन universally available to all. It also means that if elementary education is to made universal, all children falling in the age group that's 6 to 14 years must be enrolled and educated in schools. In the foregone years, education was a privilege of few people, but today to the democratic trends in the modern world, the right of education to every one has been accepted as the general principle, dear students. Universalization of elementary education in India implies elementary education for all and not for few selected. This concept accepts that education is the birthright of every child. This means that all the children belonging to rich or poor, living in towns as well as rural areas or in places which are assailed with difficulty, have to be provided with facilities of education, dear students. तो अब हम सीधे जाएंगे प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे, यानी कि प्रॉब्लम्स इन द वे ऑफ यूईई। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट, illiteracy and ignorance of facts। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या इसमें इन द वे ऑफ यूई, डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि हमारी सोसाइटी में सम पेरेंट्स जो है, खासकर जो रूरल एरियाज में रहते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो इलिटरेट होते हैं। क्योंकि इलिटरेट पीपल जो होते हैं दे डू नॉट bother about the education of their words। ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उन बेचारों को पता नहीं होता है, जो इलिटरेट पेरेंट्स होते हैं, कि what is the significance and what is the need and significance of education, dear students। Point number 2, poverty of parents। Poverty of parents, dear students। Poverty of parents, dear students। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं बच्चों की जो बहुत गरीब हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। वो क्या कहते हैं? ड्यू टू पॉवर्टी सम पेरेंट्स और forced to keep their children away from school। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों को छोटे छोटे बिजनेस यूनिट्स पे लगाते हैं फैमिली इनकम के लिए, डियर स्टूडेंट्स।
या कुछ बच्चों को पोर पेरेंट्स एंगेज रखते हैं अपने डोमेस्टिक अफेयर्स ताकि उनकी इनकम जो वो जनरेट हो जाएगी। ये भी सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कंजर्वेटिव पेरेंट्स। पॉइंट नंबर 3, कंजर्वेटिव पेरेंट्स। Conservative parents. Dear students, conservative parents. Parents who are conservative do not prepare to send their girls to go educational primary schools, even at an early a stage of life, क्योंकि वो अपने बच्चों को जहाँ पे को एजुकेशन होती है, यानी कि लड़कियाँ और लड़के मिलके पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, वहाँ ये जो कंजर्वेटिव पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को वहाँ गवारा भेजना नहीं चाहते, सेंड नहीं करते, क्योंकि उनको वो पसंद नहीं है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो हम इस वक्त एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है। तो पॉइंट नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉप आउट रेट्स। ड्रॉप आउट रेट्स क्योंकि इसका जो यूनिवर्सलाइजेशन एलिमेंट्री एजुकेशन का कमर कैसे टूट जाता है डियर स्टूडेंट्स? वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन से। वेस्टेज मींस ड्रॉप आउट। देखिए हमारी सोसाइटी में ऐसे भी बच्चे हैं जो एलिमेंट्री एजुकेशन कंटिन्यू, ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन का जो 8 इयर्स कोर्स होता वो कंप्लीट नहीं कर पाते ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। और हमारे एलिमेंट्री स्कूल में भी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो हर साल फेल हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट्री स्कूल्स में, जिसकी वजह से हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन यूनिवर्सलाइज नहीं हो पा रही है। ये सबसे बड़ी समस्या है इसमें डियर स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी समस्या क्या है? नेक्स्ट वन प्रॉब्लम इज inadequate infrastructure जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि मोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल्स lack basic infrastructure like proper buildings नहीं है, equipments नहीं है, उनकी कमी है, desks की कमी है, boards की कमी है, teaching aids की कमी है। रिजल्ट क्या आता है? As the result the students leave the school dear students। ये सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट 6th point dear students, lack of trained teachers। lack of trained teachers। lack of trained teachers। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हमारी प्राइमरी स्कूल्स जो है उनमें बहुत कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे बेड टीचर्स नहीं है, एमए टीचर्स नहीं है, क्योंकि एजुकेशन साइकोलॉजी नोइंग टीचर होना चाहिए प्राइमरी स्कूल्स में, क्योंकि बच्चों के इमोशंस, जो उसके इमोशंस होते हैं, जो उसके इंस्टिंक्ट्स होते हैं, उनको रीड करना है, उनको ऑब्जर्व करना है। क्योंकि जब उनको प्रॉपर्ली हम रीड नहीं कर पाएंगे तो वो प्रॉपर एजुकेशन हम उनको प्रॉपर नहीं दे पाएंगे। फिर सबसे बड़ी समस्या ये है, क्योंकि हमारे स्कूल्स में तभी हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे जब आपके प्राइमरी स्कूल्स में ट्रेन टीचर्स होंगे। ट्रेन टीचर्स नहीं होंगे तो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन यूनिवर्सलाइज नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। दिस मे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ प्राइमरी education dear। Next point, lack of female teachers। 7th one point, lack of female teachers। lack of female teachers ये सबसे बड़ी समस्या है dear students। This also reduces the enrollment of girls in the elementary schools। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं dear students जो अपनी लड़कियों को, जहां पे वो देखते हैं कि यहाँ पे फीमेल टीचर्स ही है, नहीं है मेल टीचर्स ही है,
तो वो अपने बच्चों को वहाँ उन स्कूल्स में सेंड नहीं करते हैं। ये भी सबसे बड़ा कारण है। 81 पॉइंट ये स्टूडेंट्स, inadequate stop। ये सबसे बड़ी समस्या है, अभी भी ये चल रही है, क्योंकि अभी इस वक्त अगर हम बात करें 2020 चल रहा है, लेकिन अभी भी सब बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं 5 क्लासेस, उसको एक टीचर को 5 क्लासेस तो पढ़ाने पड़ते, लेकिन हर एक क्लास में उसको जाना पड़ता है और हर एक क्लास में 5 क्लासेस उसको पढ़ाने पड़ते हैं। यानी कि मोस्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स हैव inadequate stop। There are many single teacher school with 5 classes। A single teacher cannot do just will all the classes, at least 3 teachers with 1 female teacher are required in all the primary schools। ये भी सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे स्कूल्स में जिस हिसाब से टीचर्स होने चाहिए उस हिसाब से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे किसी स्कूल में 100 स्टूडेंट्स है लेकिन 2 टीचर्स है, क्या करेंगे? वो इंसाफ कर पाएंगे बच्चों के साथ? नहीं, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। और लास्ट वन समस्या क्या है? inadequate finance। सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि फाइनेंस पे सब कुछ चलता है। Dear students, lack of finance resources has been a major hurdle in the way of expansion of elementary education, dear students, as provision of universal elementary education is very costly affair. Huge finance is required to expand primary education throughout the country। तो हमारे पास more and more resources होने चाहिए, जिसकी वजह से तब हम एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं। अदरवाइज हम एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो यूईई का गोल है वो अचीव नहीं हो जाएगा। इन प्रॉब्लम्स की वजह से यूईई जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का जो गोल है कि हर एक एजुकेशन फॉर ऑल, ये तब तक अचीव नहीं हो जाएगा जब तक ये इन प्रॉब्लम्स को हम रिड्यूस करेंगे। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे, क्योंकि हमें लिमिटेड क्लासेस बनाने पड़ते हैं ड्यू टू 2G की वजह से, फिर अपलोड्स में प्रॉब्लम आती है। गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। खुदा हाफिज़।